राजस्थान के सम्मानित मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल आज के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अपनी गरिमा में उपस्थिति के साथ उपस्थित भारत सरकार में माननीय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में अपनी गरिमा में उपस्थिति के साथ उपस्थित भारत सरकार में माननीय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री सम्माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी यादव साहब, राजस्थान सरकार में वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रभारी मंत्री माननीय संजय जी शर्मा साहब, भारत सरकार के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पधारे सम्मान्य अधिकारीगण, राजस्थान सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के सभी सम्मान्य अधिकारीगण, सदन में उपस्थित सभी सम्मान्य सज्जनों, परम सम्मान्य देवियों, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं और सम्मान्य जनप्रतिनिधिगण। अभी पिछले दिनों हमने 78वां वन महोत्सव मनाया। पिछले 77 वन महोत्सवों में और 78 वन महोत्सव में जो सबसे बड़ा अंतर देखने को मिला, 77 वन महोत्सव में एक दिन में बैठे बैठे आंकड़े देख रहा था, 77 साल में जितने पेड़ लगे, अगर उनकी संख्या को एक जगह करें तो भारत वर्ष की भूमि पर 1 सेंटीमीटर भूमि भी बिना वृक्ष के हमें नहीं मिलनी चाहिए। और इसी बात को शिद्दत से माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महसूस किया कि जब तक किसी भी सरकारी योजना, सरकारी कार्यक्रम में आम जन की भागीदारी नहीं होगी, तब तक वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए। और इसीलिए उन्होंने 78वें वन महोत्सव के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम का जो नारा दिया, और पहली बार हिंदुस्तान के आम किशोर, युवा, प्रौढ़, वृद्ध सभी सम्मान्य नागरिकों में एक भाव उत्पन्न हुआ कि हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित पर्यावरण बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। और सबने जिस शिद्दत के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया, उस सब के लिए मैं उन सभी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा। साथ ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुसार केवल वन महोत्सव को औपचारिकता के रूप में नहीं लेकर 3 साल की कार्य योजना बनाई, और उस कार्य योजना में लगभग जितने 7 करोड़ से ज्यादा जो पेड़ लग रहे हैं, सबकी जियो टैगिंग करवाई गई है। जियो टैगिंग के माध्यम से हर महीने वो वृक्ष सरवाइव कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी निगरानी रखी जाएगी। और अगर किसी कारणवश वो पौधा नष्ट हो गया तो तुरंत उस क्षेत्र के जो भी जिम्मेदार हैं उनको सूचना देकर दूसरा पौधा वहां रोपित किया जाएगा। और आने वाले 3 साल तक गर्मी के मौसम में उसको जल से लेकर, सुरक्षा से लेकर सारे कार्यक्रम इस 3 वर्षीय वृक्षारोपण कार्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं। और निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि पहली बार 78वें वन महोत्सव में पीपल, वटवृक्ष
और नीम गूलर के जितनी संख्या में पेड़ लगे हैं, शायद पिछले 77 वन महोत्सव में भी उतने पेड़ नहीं लगे होंगे, क्योंकि पीपल और वटवर्क्स केवल मात्र दो ऐसे वृक्ष हैं जो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से शोषित करते हैं उतनी ही ऑक्सीजन आपको वापस वातावरण में देते हैं। नीम लगभग 75% ऑक्सीजन आपको वापस प्रदान करता है, इसी प्रकार बाकी पेड़ करते हैं। तो पहली बार पीपल, वटवर्क्स, नीम, गूलर ऐसे पेड़ जो 50% से ज़्यादा जितना कार्बन डाइऑक्साइड वो सोचते हैं उससे 50% से ज़्यादा वापस ऑक्सीजन के रूप में वातावरण को देते हैं, ऐसे पेड़ों को अब की बार वृक्षारोपण में शामिल किया गया है। और मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक पेड़ मां के नाम का नारा दिया है, अगर हम लगातार 5 साल तक इसे जिस शिद्दत के साथ अब की बार जनमानस का भाव उसके साथ जुड़ा रहा, तो पिछले 80 साल में हमने पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ जितना खिलवाड़ किया था उसकी बहुत हद तक हम भरपाई कर पाने में सफलता प्राप्त करेंगे। और निश्चित रूप से माननीय केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्रीमान भूपेंद्र जी यादव के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में हम प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प को, इस उम्मीद को निश्चित रूप से पूरा करेंगे। और जब हम इसको पूरा कर देंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि आज़ादी के 100 साल पूरे होते होते भारत दुनिया का सबसे मजबूत, सबसे विकसित, सबसे सशक्त और सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाले राष्ट्र के रूप में अपनी ख्याति प्राप्त करे, उसको भी प्राप्त करने से दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक पाएगी। मैं सदन में उपस्थित सभी सदनों और सम्माननीय मातृशक्ति का अभिवादन करना चाहूँगा, जिन्होंने आज इस स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर पर्यावरण की रक्षा के निमित्त अपनी अपनी गरिमा में उपस्थितियाँ देकर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। और यहाँ से जाकर वो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के एक पेड़ मां के सपने का जो मूल उनका कंसेप्ट है, मूल उनकी सोच है, वो जन जन तक पहुंचाकर उन्हें वृक्षों के साथ, जिस प्रकार बचपन में जब वो अबोध थे उनकी माँ ने उनका लालन पोषण किया, उन्हें मजबूत किया, उन्हें बड़ा किया, उसी प्रकार जो पेड़ माँ के नाम से लगे उस पेड़ को भी वो पूर्ण रूप वृक्ष के रूप में विकसित होने में निश्चित रूप से किसी प्रकार की कोर नहीं छोड़ें। इस प्रकार का वातावरण बनाने में आप सबका सहयोग मिलेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ एक बार पुनः सभी का अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय राजस्थान।